वंदे मातरम। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। बात सबसे पहले करेंगे झारखंड की। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से आज राजभवन में यूएस काउंसिल जनरल इन कोलकाता मेलिंडा एम पावेक और उनकी टीम ने मुलाकात की। मुलाकात की कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं और वो तस्वीरें आपके सामने हैं। राज्यपाल रमेश बैस से ये उनकी शिष्टाचार भेंट थी। और राज्यपाल के साथ साथ मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में यूएस काउंसिल जनरल इन कोलकाता मेलिंडा एम पावेक ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। इस मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एका, उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड में उपजे भाषा विवाद को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने स्टेट गेस्ट हाउस में अपने अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भोजपुरी भाषा का कोई विरोध नहीं करेगा। जब उन्हें पत्रकारों के द्वारा ये जानकारी दी गई कि झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ही भोजपुरी अंगिका मगही भाषा का विरोध कर रहे हैं, तो लालू यादव बोले कि शिक्षा मंत्री की बात में कोई दम नहीं है, उनका हम लोग विरोध करेंगे। लालू यादव ने कहा कि भोजपुरी भाषियों को कोई डरा कर नहीं रख सकता है। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के भोजपुरी भाषा के समर्थन में दिए गए बयान पर सूरज सिंह बेसरा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं लालू यादव को चुनौती देता हूं कि वो पहले बिहार में भोजपुरी को भाषा का दर्जा दिलवाएं, उसके बाद झारखंड की चिंता करें। लालू जी अगर कह रहे हैं, किस दम पे बोल रहे हैं? लालू जी उतना दिन क्यों नहीं बोला? लालू जी इसीलिए बोल रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार में आरजेडी का एकमात्र एमएलए है और एकमात्र एमएलए को वो कैबिनेट मंत्री बना दिया। हमको लगता है उसी के दम पे बोल रहा होगा। कौन हटाएगा हमारा मंत्री को? हमको लगता है हेमंत सोरेन को हम नसीहत देना चाहते हैं कि कांग्रेस का 16 गो और 29 गो ये जेएमएम का मिला के 45 हो रहा है, तो 41 में तो बहुमत सरकार है, तो आरजेडी को क्यों लटका के रखा? इसका मतलब तुम झारखंड लोगों को धोखा दे रहे हो। गुमला के बसिया प्रखंड के फरसवा गांव के वीर सपूत विजय सोरेंग पुलवामा में शहीद हो गए थे। शहीद जवान विजय सोरेंग को आज पुलवामा की तीसरी बरसी पर श्रद्धांजलि दी गई। विजय सोरेंग को उनके पैतृक गांव में एक सभा का आयोजन किया गया था और उसमें उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ के पदाधिकारी के साथ ही जिला प्रशासन के पदाधिकारी और उनके परिवार के लोग शामिल हुए। सीआरपीएफ 218 के डीसी रिंकी झा अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि शहीद को सम्मान देने के लिए सरकार के निर्देश पर इस सभा का आयोजन किया गया है और इस दौरान शहीद के पिता और पत्नी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। वहीं इस दौरान परिवार के लोगों ने कहा कि सरकार की ओर से शहादत के बाद जो घोषणा हुई थी वो आज तक पूरी नहीं हो सकी है। चालीसों जवान को मैं याद करती हूँ कि वो लोग देश के लिए शहीद हो गए हैं और सरकार से हम यही मांग करते हैं कि फरसामा गांव से कपड़ी से फरसामा तक की रोड चाहिए और गांव में चापाकल सब चाहिए। और सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि बेटा को सिविल जॉब की ये चाहती हूँ। आज के दिन ही 14 फरवरी 2019 को शहीद श्री विजय सोरेंग जी, उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। उनके साथ ही 40 हमारे जवानों ने देश के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। हमारी जो बल है सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, हमेशा ही इन्होंने वीर योद्धा दिए हैं देश के लिए और हमेशा ही हमारे जो जवान हैं वो अग्रसर है इन चीज़ों के लिए कि देश में शांति सुरक्षा बनाए रखें। जय हिंद। जैसे अभी ये लोग हमको रखा एक बात की, हम लोग मूर्ति बनवाना चाहते हैं, क्या बोलते हैं, चौक में। हम अपने तरफ से सिर्फ फोटो देगा लोग, जहाँ बनवाना चाहेगा मूर्ति, हम सारा चीज़ हम मूर्ति बनवा के लोग का जहाँ खुशी रहेगा, जो कि इसके लिए किंतु परंतु की सवाल ही नहीं होता है, हम बनवा देंगे। हमारे मातृभूमि मेरी भारत माता के यही सब सच्चे सपूत हैं जिन्होंने अपने प्राण की कुर्बानी दे दी, शहीद हो गए देश की रक्षा के लिए। उस पर पूरे देश को गर्व है और चूँकि गुमला ज़िला के वो रहने वाले थे, इसलिए हमें भी गर्व है उनके इस शहादत पे।
पूरा गुमला जिला गौरवान्वित है और हम लोग उनके शहादत को आज हर साल याद करेंगे और यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और उनके लिए, उनके परिवार के लिए जो भी चीज़ें यहाँ स्थानीय स्तर पे किए जाने की संभावना होगी या जो निर्णय लिया जाएगा उन्हें 100% लागू करा के उनको, उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि दी जाएगी और ताकि उनके परिवार वाले खुश रहें। घाघरा प्रखंड स्थित हाई स्कूल मैदान में कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। चांदनी चौक स्थित शहीद देवनारायण भगत की प्रतिमा में माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। किसान गोष्ठी में बतौर मुख्य रूप से उपस्थित मांडर विधायक बंधु तिर्की ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि राज्य में कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन से सरकार चल रही है। सरकार के द्वारा लगातार किसान के हित में कई फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमने सरकार बनने के पूर्व ही वादा किया था कि 50,000 तक का किसानों का लोन माफ करेंगे। हमारी सरकार बनते ही हम लोगों ने लोन माफ करने का काम किया। जानकारी के अभाव में जिन किसानों का लोन माफ नहीं हुआ है उसके लिए BLBC की बैठक BDO को बुलाने का निर्देश दिया गया है। चूंकि हम इन जनता के सेवक लगे, जनता हमरे के, जनता के बदौलत हमरे विधायक MP बनी रहा। जनता के बीच में जाना हमरे के बहुत जरूरी है और किसान के ई बात के बताना है। अगर किसान के हमरे नहीं बता तो सरकार के द्वारा जे योजना जे पास होला वो धरातल में नहीं उतरी। झारखंड के जमशेदपुर में दबंगों की दबंगई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जमशेदपुर में अपराधियों ने पुलिस को बड़ी चुनौती दी है और जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े 32 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। मामला बिष्टुपुर थाने का है, जहां एक मशहूर ज्वेलरी शॉप के कर्मियों जिसमें विजय और प्रद्युमन से बंदूक के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई और पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी। हालांकि अब कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि हर दिन की तरह जो विजय है और प्रद्युम्न है दुकान के सेल के पैसे को लेकर बैंक में जमा करने पहुंचे थे और इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने प्रद्युम्न पर पिस्टल के बट से हमला कर दिया और रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। रोड में स्थित जो खनरा बैंक है उसमें जगनलाल सन्स ज्वेलर्स है, उनके स्टाफ पैसा जमा करने के लिए आए थे। उनके साथ चिंता की घटना के बारे में बताया जा रहा है। तो करीब बैग में 32 लाख था। 2 बंदे पैसा जमा करने के लिए आए थे और 2 बंदे आके उनके साथ विवाद करके लेके जाने के बाद बताया जा रहा है, जिसमें CCTV फुटेज वगैरह हम लोग देख रहे हैं। बाकी जो हम लोग का जिसमें पुलिस से कार्रवाई करना है वो सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। और एक बंदे जो उनको चोट लगा उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ये लोग आज सुबह 32 लाख रुपए कैश लेकर के यहाँ कैनरा बैंक उनकी दुकान और ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 32 लाख रुपए कैश जमा करने के लिए यहाँ आए थे। गेट के अंदर प्रवेश कर दिया गया था। गेट के अंदर जब उनके लोग प्रवेश कर चुके थे, पिस्तौल के बट पर अपराधियों ने मार करके उनके यहाँ से 32 लाख रुपए उनके कर्मचारियों से छीन लिया। खून के निशान वहाँ पर भी पड़े और 32 लाख रुपए कैश लेकर के चले गए। शहर की विधि व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। व्यापारी डर के मारे पहली जमशेदपुर का विकास ठप हो गया है। व्यापारियों के अंदर, उद्यमियों के अंदर डर समा गया है। लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। कुछ मामलों में पुलिस का उद्भेदन हो रहा है, कुछ लोगों में नहीं हो रहा है। हम लोग विधि व्यवस्था को लेकर के बहुत चिंतित हैं। अगर यही स्थिति रहा तो हम लोग आज बैठक करके जमशेदपुर बंद का निर्णय लेंगे। लोहरदगा के पतराटोली बिजली विभाग के PRW में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आपको बता दें कि आग की वजह से विभाग को काफी नुकसान भी हुआ है। लाखों का नुकसान आंका जा रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज सुबह रांची में दिवड़ी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिया।
पूजा पूरे विधि विधान के साथ की गई, लेकिन मंदिर से निकलने के दौरान धोनी भीड़ की वजह से गिरते गिरते बचे। वहां मौजूद डीएसपी और पुलिसकर्मी ने धोनी को भीड़ से बाहर निकाला। दरअसल धोनी के आने की खबर मिलते ही उनके फैंस काफी उत्साहित थे। जब धोनी पहुंचे तो फैंस के बीच सेल्फी लेने की होड़ मच गई। धोनी ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया, फैंस का अभिवादन भी स्वीकार किया और साथ ही फैंस के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। माननीय क्रिकेटर श्री महेंद्र सिंह धोनी आज देवरी मंदिर माता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और इस सूचना पे तुरंत हम लोग यहाँ पे पहुँच गए और हमारे थाना प्रभारी दीपक हम लोग सारे दलों के साथ पहुँच गए। हम लोगों ने पूरी तरीके से पूरे मंदिर को सैनिटाइज किया और सब जगह चेकिंग करवाते हुए सभी श्रद्धालु भक्तों को आग्रह किया कि इस सुरक्षा व्यवस्था में हमें कॉपरेट करें। और अभी तुरंत लगभग 11 बजे के आसपास 11:30 में महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पे देवी माता के दर्शन करने के लिए आए थे और अभी माता के दर्शन करके सही तरीके से हम लोगों ने उनको दर्शन करा के और फिर से वापस रांची की ओर लौट गए। देवड़ी माँ से बहुत ही गहरी आस्था रखते हैं। उसी तरह इस बार भी उन्होंने कोरोना काल के वजह से बीच में नहीं आ पाए थे। काफी समय के बाद आज पुनः उन्होंने माँ के दरबार में आकर माता का दर्शन किया, माता का आशीर्वाद लिया। गुमला शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के साथ ही पुलिस की पेट्रोलिंग को सही और स्मार्ट करने के मकसद से जीपीएस सिस्टम के साथ ट्रैफिक व्यवस्था की शुरुआत की गई। गुमला जिले में एसपी एहतेशाम औक, डीसी शिविर कुमार सिन्हा ने इसकी शुरुआत की। साथ ही आपको ये भी बताएं कि जिले के एसपी ने कहा कि इससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था ठीक हो पाएगी और साथ ही जो पदाधिकारी लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में गुमला पहला जिला है जहां इस तरह की व्यवस्था की गई है। वहीं डीसी ने कहा कि इससे पूरे राज्य में गुमला की अलग व्यवस्था बनेगी। हजारीबाग जिले के हदारी स्थित विदेशी शराब दुकान से अज्ञात चोरों ने शराब की 45 पेटियां चोरी कर ली। इसके बाद शराब दुकान के प्रबंधक प्रकाश रंजन सिंह ने शिकायत थाने में दर्ज कराई और पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए बभनी जंगल से विदेशी शराब की 42 पेटियां बरामद कर ली हैं। डीएसपी राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि सूचना मिलते ही संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई और कई स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि बभनी जंगल में शराब की बोतलें छुपाकर रखी गई हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 42 पेटी शराब बरामद कर ली है। अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी किया गया था। तुरंत सूचना मिलने पर और ये पदाधिकारी को सूचना देते हुए तुरंत छापामारी दल का गठन किया गया और सर्च करना हम लोग स्टार्ट किए। सर्च करने के बाद विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। गुप्त सूचना के आधार पर पता चला कि बभनी स्थित जो जंगल है वहाँ पर शराब की पेटियाँ रखी गई हैं। फिर छापामारी दल ने शराब की पेटियों को जब्त किया, जिसमें 42 शराब की पेटियाँ जब्त की गई हैं। छापामारी दल में मुख्य रूप से थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार, एसआई विनायक पांडे, एसआई राधेश्याम, एएसआई राकेश सिंह और थाना के रिजर्व जवान थे। भारत नेपाल सीमा पर स्थित बिहार के इकलौते वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में वन्य एवं पर्यावरण विभाग जहां बाघों की संख्या बढ़ाने की जद्दोजहद की जा रही है, वहीं वन विभाग इस अभयारण्य की बेशकीमती लकड़ियों और पेड़ पौधों को तस्करों से बचाने में जुटा हुआ है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के जंगलों से लकड़ी चुराने वाले इन पुष्पा यानी कि तस्करों को रोकने के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। इस काम में वन विभाग की मदद से एसटीएफ जवान सुरेश जे भी ये काम कर रहे हैं। इस काम के लिए 600 वन कर्मियों को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि वीटीआर में पिछले 6 महीनों के दौरान लकड़ी तस्करी के मामलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है, यानी कि लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नहीं मतलब हम लोग का वो भी है तस्कर के साथ साथ ज़्यादा जनरल हम लोग का पेट्रोलिंग जो हम लोगों का जो पहाड़ी क्षेत्र में बहुत सारा जगह पर जैसे नदी नाला भी रहता है, अगर उस टाइम में अगर कोई फ्लड आ गया है उसमें कैसे बचाव कर सकता है, साथ साथ जो अपने बाकी कर्मी को या पब्लिक का भी कोई भी चीज़ तरह का जो हो जाता है उन लोग कैसे बचाव कर रही है। अब मतलब प्लस ये हम लोग फर्स्ट एड का जो मतलब ये इमीडिएटली कैसे कर सकता है, जो पब्लिक को सेफली निकाल सकता है, उस तरह का ट्रेनिंग भी इसमें दिया जा रहा है। किस तरह से जैसे कोई शिकारी किसी तरह अवैध कुछ लेकर के जा रहा है, जैसे किसी भी वन जीव को लेकर के जाता है या किसी तरह के खनन करके या पेड़ पौधों को लेकर के अवैध पातन करके लेके जाता है, तो मोबाइल चेक पोस्ट के द्वारा हम लोग को उसमें क्या होता है कि टीम बना करके
किस तरह से उसको हम लोग को रोकना है और किस तरह से उसका हैंडल करना है, उसके बारे में भी हम लोग को सिखाया गया। हाँ, तो उसको लिए हम लोग को रॉ फॉलिंग साइन के द्वारा सिखाया गया है कि हम लोग जिस तरह से नाइट में जब गश्ती हम लोग करते हैं तो उसमें किसी तरह कोई शिकारी नाइट में मिल गया या डे में मिल गया तो हम लोग ये किया, उन लोग का किसी भुनभुनाहट का आवाज़ आया तो हम लोग रॉ फॉलिंग लाइन के द्वारा किसी तरह जंगल में छिप जाना है। और सुपौल के सदर थाना क्षेत्र के सदर बाजार में चोरों का आतंक लगातार बढ़ गया है। आए दिन हो रही चोरी की घटना से व्यापारी वर्ग दहशत में है। इसी कड़ी में देर रात सदर बाजार में बीच बाजार स्थित एक व्यापारी के मकान में ताला तोड़कर चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया और फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही सदर एसडीपीओ कुमार इंद्र प्रकाश, सदर एसडीएम मनीष कुमार समेत सदर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने कुछ देर के लिए सड़क भी जाम कर दी, लेकिन प्रशासन के समझाने के बाद लोगों ने जाम खोल दिया। बताया जाता है कि ये चोरी एक व्यवसायी विजय चौधरी के घर पर हुई है। यहाँ जो है सो विजय चौधरी एक किराना व्यवसाय है जो कि क्लिनिक के कोई बीमारी में जो है सो पटना इलाज कराने के लिए गए हुए हैं और उसी अंतराल में जो है सो कोई चोर जो है सो चोरी किया गया है। ये 10 की संख्या में अंदाज लगाया जा रहा है, इस तरह से कि अलमारी से सारा जेवरात निकाल के ले गया और महंगा सारा सामान जी। पुलिस अनुसंधान में आई हुई है और आगे की कार्रवाई हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगन्नाथ चौधरी उर्फ दरोगा जी। यहाँ पे घटना हुआ है, घर बंद था, उसमें चोरी की घटना हुआ है जी। ये शहर का ही है, सुपौल शहर की घटना है। हम लोग घटनास्थल का मुआयना किए हैं और जो भी इस केस को डिटेक्शन के लिए संभव होगा वो सारा प्रयास हम लोग करेंगे। बीच बाजार चोरी हुई है सर? हाँ, बीच बाजार है, ये सुपौल का मेन बाजार है, वहीं पे चोरी की घटना हुई है। हम लोग इसको डिटेक्ट करते हैं।